वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा प्लेक्सस। तो अब हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग देखेंगे जो डेली अपडेट्स आते हैं। और जो डेली अपडेट्स आए हैं, अभी जो न्यू वैकेंसी आई है वो है LIC ADO की फॉर्म। तो हम लोग देखेंगे LIC ADO क्या है, इसके बारे में वन बाय वन करके इसकी वैकेंसी देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस और न्यू पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। पहले इसका देखेंगे जो हम लोगों की डिफरेंट जोन की वैकेंसी आई है वो क्या क्या है, क्योंकि हर एक जोन की वैकेंसी जो है वो अलग अलग है। तो हम लोग जैसे नॉर्थ जोन की देखेंगे तो वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ 1216। अगर नॉर्थ सेंट्रल जोनल की देखेंगे तो वो है 1033। और जो सेंट्रल जोन की है वो है मेरी 561। ईस्ट सेंट्रल की क्या है 669। ईस्टर्न की क्या है 1049। फिर आती है आपकी साउथ सेंट्रल, वो है 1408। फिर नेक्स्ट है आपकी साउदर्न, साउदर्न की कितनी है 1516। फिर आती है वेस्टर्न की जो कि है 1942। और जो है हम लोग की लास्ट है वो है ईस्टर्न जोनल की जो है 669, जो कि हम लोग देख चुके हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है लगभग 9300 प्लस वैकेंसी। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसलिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सबको को अभी जानने की इच्छा होती है कि भाई हम भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते हैं। तो ये जो हम लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर डिग्री, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई सब्जेक्ट कौन सी है और क्या है। तो ये है हम लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक और है जो हम लोगों की उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि होगी अगर हम लोग दें वो है ओपनिंग डेट। हम लोग की ये जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट हुई है, इसको देखेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पे है देखिए ओपनिंग डेट्स जो कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कितनी है 21 जनवरी 2023। ये है ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि आज से स्टार्ट हो चुकी है, वो है LIC ADO की फॉर्म। और जो इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है मेरी 10 फरवरी 2023। कॉल लेटर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे आएगी आप लोग की वो 4 मार्च 2023 या उसके बाद भी मतलब कभी भी आ सकती है। और जो डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन 12 मार्च 2023। फिर आती है आपकी डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की, जो मेंस की एग्ज़ाम है वो है कितनी 8 अप्रैल 2023। तो ये है आप लोगों की एग्ज़ाम की शेड्यूल जो हम लोगों की यहाँ इस PDF फॉर्मेट में गिवन है। और मैं आप लोगों की इस लिंक दे दूँगी, इसकी लिंक दे दूँगी ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अब आपका यहाँ पे आता है कि स्टाइफन एंड जो मेरा रिम्यूनरेशन है वो क्या है। तो ये है यहाँ पे हम लोग की जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे 51,500 है, जो कि स्टाइपेंड यहाँ पे पर मंथ दिया जाएगा। तो ये इसकी LIC एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय कैटेगरी की नहीं है, ये है हम लोगों की जो ओपन कैटेगरी है वो इसके लिए है। जो LIC एम्प्लॉय कैटेगरी होते हैं उसकी उनकी मोर देन 51,000 होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग के लिए है। यहाँ पे लगभग अगर उनका देखेंगे तो ये होती है 56,000 जो हम लोग की अदर होती है, अदर देन ओपन हम लोग की अप्रेंटिसशिप पीरियड। तो ये इसमें सभी लोग को डाउट है कि आखिर ये अप्रेंटिस दिया हुआ है तो ये प्राइवेट जॉब है या क्या है। तो नहीं, इसका ये अप्रेंटिस पीरियड कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो इसमें पहले आपको थ्योरेटिकल एंड फील्ड सेल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ ईयर की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ही आप आगे उसकी प्रोसेस होगी। अगर आपकी एक्सपीरियंस सही रही तो उसके बाद आपको जो आपकी पोजीशन जो है वो बढ़ाई जाएगी, जो कि है आप लोगों की प्रोबेशनरी डेवलपमेंट। ये आप लोगों की जब आपकी ये अप्रेंटिसशिप पीरियड ख़त्म हो जाएगी, जो कि 1 to 2 ईयर की होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये आप लोग की एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो उसके हिसाब से आपको ये पोस्ट मिलेगी। फिर उसके बाद आप लोगों की वहाँ पे मतलब परमानेंट हो जाएगी। फिर एलिजिबिलिटी तो हम लोग ने देख लिया।
एलिजिबिलिटी असल में यहाँ पे है 3 कैटेगरीज में डिसाइडेड है। LIC एजेंट्स कैटेगरी है, LIC एम्प्लॉय कैटेगरी है ना अदर कैटेगरी है। आप लोग जो भी आएंगे वो अदर कैटेगरी में आएंगे। LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो ये है हम लोगों की पैटर्न एग्जामिनेशन की। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की एग्जामिनेशन जो होगी, जो हम लोग की प्री एग्जाम होगी, वो कितने की होगी, वो हम लोग 1 बाय 1 सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। जो प्री एग्जामिनेशन होगी वो होगी आपकी 3 सब्जेक्ट्स होंगी, जो होगी रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सारे जो हम लोग की बैंक एग्जाम में होती है 35 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और यहाँ पे फिर से अगर हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी का देखें तो 35 क्वेश्चन होंगे एंड 35 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और ये इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी? तो अगर रीजनिंग की देखें तो रीजनिंग में भी कितने होंगे? 20 मिनट्स होंगे। एंड अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी देखेंगे तो वो भी होगी कितनी? 20 मिनट्स। फिर अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो वो है 30 क्वेश्चन एंड 30 यहाँ पे 30 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, और इसकी भी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 20 मिनट्स। यहाँ पे इंग्लिश के लिए क्या है कि इंग्लिश के लिए हम लोगों की बस क्वालिफाइंग नेचर की है ये, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए चाहिए, ये ऐड नहीं होगी। जो भी हम लोग की जो रिजल्ट मतलब जो रैंकिंग होगी वो इस हिसाब से होगी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के हिसाब से ही होगी। हम लोग की इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो हम लोग की ऐड नहीं होगी, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो मैक्सिमम आपको जो भी लानी है मार्क्स वो है रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। और ये जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरेशन होगा कितना होगा? 1 आवर होगा। फिर अब आती है मेंस एग्जामिनेशन। प्री सबके लिए कॉमन है, चाहे वो ओपन कैटेगरी की हो या फिर LIC एम्प्लॉय के लिए हो। तो ये है हम लोगों की जो प्री है वो सबकी कॉमन है। अब आती है मेंस की बात। तो मेंस जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए डिफरेंट है एंड जो LIC एम्प्लॉय है उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या है इसमें, अब देखते हैं हम लोग। तो मेंस एग्जामिनेशन ये ओपन कैटेगरी की है। ओपन कैटेगरी में देखें तो ओपन कैटेगरी में जो मेरे सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन लोग दोनों को साथ में लिया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी कितने होंगे? 50 होंगे। और इसका मीडियम दोनों होगा, आप जो चूज करना चाहें आप कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कुछ भी। तो ये है हम लोगों की रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर आती है हम लोग की जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इस जो जनरल नॉलेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज इसमें क्या है, पूरा कंबाइन है, करंट अफेयर्स भी कंबाइन है। ये है 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का है। ये भी क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन बाकी जो है हिंदी इंग्लिश आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आते हैं मेरा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा वो 60 होगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या होगा? वो 60 होगा। और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में होगा। और हाँ, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट पे इतना ही टाइम देना है। ये टोटल 120 मिनट्स है। आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पे आप कितना भी टाइम दे सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। और इसका जो टोटल हम लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ वो कितना हुआ? 160 हुआ। और जो मैक्सिमम मार्क्स हुआ वो कितना हुआ? 160। अगर हम लोग देखेंगे फिर हम लोग क्या आती है LIC एम्प्लॉय की कैटेगरी, वो ओपन कैटेगरी की थी मेंस के एग्जामिनेशन की फॉर्मेट। अब हम लोग की LIC एजेंट्स कैटेगरी क्या, उसकी जो मेंस की एग्जाम की पैटर्न होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें क्या होगा? रीजनिंग एबिलिटी जो है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वो होगी 20 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। फिर सेकंड होगा मेरा जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों कंबाइन होंगे और इसमें होंगे 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स के। और एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस जो होगा वो होगा मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा वो होगा 120। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा इसमें। फिर यहाँ पे जो अगर मैक्सिमम मार्क्स देखें वो है 160 एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 100। और जो टाइम है, टाइम दोनों की सेम है 120 मिनट्स। ठीक है, फिर अगर हम लोग LIC एम्प्लॉय कैटेगरी का देखें, और ये क्या था? ये हम लोग की LIC एजेंट्स कैटेगरी की थी और ये था हम लोग की LIC एम्प्लॉय कैटेगरी। इसमें भी वही सेम रहेगा, जो मेरी LIC एजेंट्स की थी वही एम्प्लॉय कैटेगरी की होगी। इसमें भी वही रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स की क्वेश्चन होगी। 20 मार्क्स होगी यहाँ पे क्वेश्चन होगी एंड 20 मार्क्स की होगी मैक्सिमम। एंड फिर है हम लोग की जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों कंबाइन होंगे वैसे ही जैसे हम लोग पहले देख रहे थे। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 20 होगा और मैक्सिमम मार्क्स भी 20। तो ओवरऑल हम लोग की कितनी है? 160 मार्क्स मैक्सिमम होगा और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और टोटल टाइम होगा 120 मिनट्स। फिर हम लोग की आती है नेक्स्ट
कि हम लोग की ये क्वालिफिकेशन तो पढ़ लिया कि क्या है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है वो 21 ईयर है। ये पीडीएफ में भी गिवन है, आप लोग पूरे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम इसकी 30 ईयर है, नॉट मोर देन 30 ईयर। ये बाकी एज रिलैक्सेशन थोड़े से कुछ कुछ कैटेगरी के लिए अलग अलग है, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आती है हम लोग की जो इंटरव्यू। आप इतने सारे कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ये 2 ही स्टेज है। लास्ट स्टेज है हम लोग की इंटरव्यू। इंटरव्यू कैटेगरी अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फाइनली क्वालिफिकेशन हो गई और वो आप परमानेंट जॉब होगी। फिर ये होता है कि हाँ, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब एलआईसी में हो गया, अगर नहीं कर पा रहे हैं, ये फील्ड वर्क रहता है तो सब सोचते हैं अगर नहीं हो पाया तो निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसमें अगर नहीं भी आप चाहेंगे तो आपको 4 ईयर कम से कम करनी है। ये आपकी जो टाइम लिमिट है कि कम से कम आप लोगों की 4 ईयर इसमें रहनी है। और इसमें एक और चीज़ होगी, वो है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हो गई हम लोगों की लास्ट कैटेगरी। फिर आती है हम लोग की फ़ी कैटेगरी वाइज। अगर हम लोग SC ST का देखें तो जो हम लोग SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी कितने हैं, 100 रुपीज़। एंड जो अगर हम लोग देखें SC अदर देन SC ST जो कि जनरल हो गया, EWS हो गया, उनके लिए कितने हैं, 750। तो ये है हम लोग की टोटल फ़ी एंड पूरी डिटेल्स जो मैंने आप लोगों को दे दिया। और आप लोग सारे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, और प्लस में इसकी मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक यू वेरी मच।